Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are going to learn lesson number 11 that is measure of variability. Variability एक टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब है वेरिएबल चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। उनमें जैसे सेट ऑफ स्कोर है हमारे पास, तो उनमें कितना डिस्टेंस है, उनमें कितनी वेरिएशन है, वो कितने ज़्यादा चेंजेस हैं आपस में, जो स्कोर हैं उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। सो इसमें हम डिफरेंट तरीके से इसको मेजर करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कितना है हर स्कोर में। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी इसे कहते हैं, वेरिएबिलिटी से कहते हैं। वेरिएबिलिटी जो है वो हमें एक मेजर प्रोवाइड कर देती है कि हम चेक कर सकें कि डिफरेंस कितना है स्कोर्स में, ठीक है। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेट ऑफ स्कोर है, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितने ज़्यादा वो स्कोर जो हैं आपस में क्लस्टर्ड हैं, एक साथ ही आ रहे हैं, या फिर उनमें गैप है, या ज़्यादा गैप है, या ज़्यादा डिस्टेंस है। सपोज़ के स्कोर्स जो हैं बच्चों के इस तरह से आ रहे हैं 20, 25, 30, 35, तो इट मीन्स कि उनमें सेम गैप है, ठीक है, सेम डिफरेंस है, सेम डिस्टेंस है उनमें। सो वेरिएबिलिटी हमें बताती है कि कितना ज़्यादा उनमें डिस्टेंस है, हर स्कोर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं देखने के लिए कि स्कोर्स जो हैं वो आपस में क्लस्टर्ड हैं या फिर वो स्प्रेड आउट हैं। सो वेरिएबिलिटी जो है वो हमें एक इंडिविजुअल स्कोर भी देती है, जो कि पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन या इंटायर सेट ऑफ स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड देन इसमें टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, जिसमें रेंज है, इंटरक्वार्टल रेंज है, एंड देन वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं, जो मेजर्स हैं, ये डिस्पर्जन की मेजर्स हैं, ठीक है। डिफरेंसेस की, डिस्टेंस की मेजर्स हैं, यानी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं इसमें कि कितना ज़्यादा एक स्कोर से दूसरे स्कोर में डिफरेंस है या डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेंज है, रेंज मीन ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी हम जो स्कोर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे जो सेट ऑफ स्कोर्स हैं उनमें कितना ज़्यादा डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम रेंज जो है वो यूज़ करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है कि हाईएस्ट स्कोर जो है उसकी हमने अपर रियल लिमिट लेनी है, उसको देन माइनस कर देना है जो हमारा लोएस्ट स्कोर है उसकी लोअर लिमिट से, ठीक है। तो अपर रियल लिमिट जो है आपको बताइए कि वो क्या होती है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल पे होती है, और लोअर रियल लिमिट जो है वो क्या होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 स्कोर है, 5 स्कोर है, तो दो हमारे पास स्कोर हैं। 5 जो है उसमें हम अपर रियल लिमिट जो है वो 5.5 होगी, और 1 की लोअर जो रियल लिमिट होगी वो 0.5 होगी। तो इस तरह हमने माइनस करके हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए। इट मीन्स कि हमारी रेंज जो है वो 5 पॉइंट है, और हर जो डिस्टेंस है जो स्कोर्स में वो 5 पॉइंट का डिस्टेंस है उसमें, ठीक है। सो ये मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एंड देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये क्विकेस्ट वे है, जल्दी से हम उसको एस्टिमेट लगा लेते हैं कि डेटा में हमारी कितनी डिस्पर्जन है, कितने डिस्टेंसेस हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है लेकिन मिडिल वैल्यूज़ इग्नोर कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अपर जो है वो वैल्यू है या लोअर वैल्यू है, बाकी की जो मिडिल वैल्यूज़ हैं उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, उसको निकाल दिया। सो ये रफ एस्टिमेट होता है, ठीक है। एंड देन इंटर क्वार्टल रेंज क्या है, इंटर क्वार्टल मीन जो क्वार्टर्स हैं हम क्वार्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसकी रेंज को देखते हैं, और क्वार्टर्स जो हैं जैसे कि हम क्वार्टर आप जिसे कहते हैं कि हाफ़ का भी हाफ़ जो होता है ना वो क्वार्टर होता है, ठीक है। जैसे 15 मिनट्स में एक 1 आवर में 15 मिनट्स जो है वो उसका क्वार्टर है, तो इस तरह से 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं। 15 मिनट्स 30 एंड देन 45 एंड देन, ठीक है, पूरा दूसरा क्लॉक जो 1 o'clock या 2 o'clock जो भी, तो 60 मिनट्स के हमारे पास ये 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं। इस तरह से ही हम ये डेटा का अपना क्वार्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्वार्टर्स बना लेते हैं। 4 क्वार्टर्स हमारे पास होते हैं, एंड देन हम उसके क्वार्टर यानी Q1, Q2 और Q3 उसके बना लेते हैं। Q1 मीन के फर्स्ट हाफ जो है ना उसका सेकंड फर्स्ट हाफ जो है मिडल जो वैल्यू है जैसे कि 25%, ठीक है। Q2 जो है वो मीडियन वैल्यू होती है, यानी मिडल जो वैल्यू है हमारे पास 50% वो है। Q3 जो होती है वो मिडल वैल्यू है लेकिन वो सेकंड हाफ की है, इट मीन 75%। तो ये जो है हम उसके क्वार्टर बना लेते हैं, एंड देन उसमें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है स्कोर्स में। जैसे कि ये इसका फार्मूला है, इंटर क्वार्टर रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो इसमें आप देखें Q3 हमारे पास 75th परसेंटाइल स्कोर होता है, ठीक है। एंड देन Q1 25th परसेंटाइल होता है, यानी हमारी जो स्कोरिंग है उसमें 75 माइनस 25 उसको करेंगे, देन हमारे पास वो रेंज आ जाएगी कितने परसेंट, यानी डिस्टेंस जो है वो कितना है इनके दरमियान में। प्रोज क्या है, ये इजी टू कैलकुलेट है, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम स्कोर्स जो हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे रेंज में था कि एक्सट्रीम स्कोर्स को रखते थे, मिडिल वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन इसमें क्या है कि आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया।
और एलिमिनेट कर दिया उसको, बाकी मिडल वैल्यूज़ में हम उसको चेक कर रहे हैं डिस्पर्जन कितनी है। एंड देन इंटरक्वार्टल रेंज के कॉन्स क्या हैं कि ये डिस्कार्ड कर देता है बहुत से डेटा को। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर अ पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? डेविएशन मीन्स कि हमारा इसमें जो मीन होता है, मीन से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है हर स्कोर का, जितने भी इंडिविजुअल स्कोर हैं उसका मीन से कितना डिस्टेंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। उसका एक फार्मूला है, जैसे कि डेविएशन है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है, यानी मीन से उसका डिफरेंस फाइंड करना है कितना है। तो उसके लिए हम हर स्कोर में से मीन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उस स्कोर का क्या आ जाएगा, उस स्कोर का हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। ये इस तरह से फाइंड करना है, जैसे स्कोर दिए हुए हैं, एक्स जो है हमारे स्कोर हैं, उसमें से माइनस मीन कर दिया हमने। मीन आपको पता है किस तरह से फाइंड आउट करना है, यानी एक्स जो है हमारे पास स्कोर है उनको ऐड कर देना है आपने, उसको ऐड करके देन नंबर ऑफ़ जो इंडिविजुअल्स होंगे उस पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। एंड देन मीन्स को हम एक्स माइनस मीन करेंगे, मीन को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। और डेविएशन जो है वो ज़ीरो होता है। इट मीन्स के जो डिस्टेंस है हमारा, जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारी जो डेविएशन है वो एक्यूरेट है, राइट है। और इसमें देन हम वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम मीन जो इसकी डेविएशन है उसका हम स्क्वायर्ड लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर डेविएशन लेते हैं, सो दैट कि हम उसके जो माइनस है वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर सकें, ठीक है। और उसके बाद उसको ऐड करके हमारे पास जो मीन स्क्वायर डेविएशन है उसका वो आ जाती है वैल्यू। एंड देन हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उस फार्मूला से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसका प्रॉपर जो है एक प्रोसीजर है। जैसे पहले वेरिएंस है, वेरिएंस जो है वो एवरेज स्क्वायर्ड डिस्टेंस है या डेविएशन है मीन से, और इसका फार्मूला है ये। एंड देन उसको किस तरह से करना है, ये सारा प्रोसीजर है इसमें, ठीक है। फार्मूला जो है वो वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्या है, एंड देन उसका हमने स्क्वायर डेविएशन जो हमने फाइंड आउट किया है उसका सम लेना है, ठीक है। यानी हर डेविएशन जो हमने फाइंड की है, अभी मीन स्कोर में से माइनस किया मीन को, और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लिया है, हर स्कोर का हमने स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर डेविएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको ऐड कर देना है, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन हम ऐसे उसे कहते हैं। वो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर ली, देन हमारे पास मीन स्क्वायर डेविएशन आ जाती है, यानी कि हमने सम ऑफ स्क्वायर को उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ स्कोर्स पे, तो हमारे पास मीन स्क्वायर्ड डेविएशन आ गई। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं उसको हम स्क्वायर डेविएशन स्कोर भी कहते हैं। उसका डेफिनेशन फार्मूला ये है, सम ऑफ स्क्वायर यानी एस से हम उसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमने स्क्वायर डेविएशन लिया, उसके बाद सिग्मा उसको ऐडअप कर दिया, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इसको हम कहते हैं एस। और उसमें कंप्यूटेशनल फार्मूला ये दूसरा फार्मूला भी है जिससे हम कर सकते हैं, जैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर है माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है ओवर नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनल फार्मूला हो गया। एंड देन वेरिएंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, एस यानी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ओवर एन यानी स्कोर्स हैं आपके, ठीक है, उस पर डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम उसका अंडर रूट ले लेते हैं, जैसे कि नीचे फार्मूला में बताया गया है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखें तो उसमें हम अंडर रूट लेंगे एस ओवर एन का, ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएंस जो है उसमें हम अंडर रूट नहीं लेंगे, तो वो हमारे पास वो वेरिएंस है, यानी कि इसमें हम एस ओवर एन जो है वो वैल्यू वेरिएंस जो है उसका फार्मूला है, उसको अंडर रूट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।